Welcome to all of you, my friends and my dear students. मैं DN Sindhu. Now you're watching my YouTube channel, Perfect English of DN Sindhu. आज आपको मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही शानदार चीज बताने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का मॉडल वर्ब का। आप लोग स्कूलों में पढ़े होंगे और पढ़ते आए हैं, लेकिन आज कुछ मैं उसको इस ढंग से बताऊंगा जो आप कंफ्यूजन में अब तक थे। तो अब तक जो मैं बताया हूं मॉडल वर्ब में, उसमें आज आपका शैल विल और शैल विल देयर नीड यूज टू के बारे में बताएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि शैल विल जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मॉडल वर्ब में हम आपको बताए थे मार्जिनल ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब के बारे में। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ मॉडल वर्ब में हमने बताया था आपको डेयर है, नीड है, यूज टू है। ये जो है मार्जिनल मॉडल वर्ब है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो ऑर्डिनरी वर्ब का भी काम करता है और मॉडल वर्ब का भी काम करता है। जैसे आपको इंग्लिश ग्रामर में डू, डज, डिड, ये ऑक्सिलरी वर्ब में भी इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग करते हैं, और इसको हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब में भी लाते हैं। उसी तरह से डेयर, नीड और यूज टू को भी हम लोग मॉडल वर्ब में इस्तेमाल करते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब करते हैं। लेक्सिकल का मतलब होता है वर्ब 1, 2, 3, 4। जैसे प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, डिडंट, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 होता है ना ऑर्डिनरी। जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। उसी तरह से ये देयर का और नीड का यूज होता है, जिसको हम लोग लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं, और उसी को फिर हम मॉडल वर्ब में इस्तेमाल करते हैं। तो अंतर क्या है कि मॉडल वर्ब में हम एस नहीं लगाते हैं। जैसे कैन, शुड, मे, इस समय एस नहीं लगता। उसी तरह से नीड, डेयर में मॉडल वर्ब में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एस नहीं लगता है। अब आपको ध्यान देना है कि आप नीड को और डेयर को, यूज टू को किस में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप मॉडल वर्ब में इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसको ऑर्डिनरी वर्ब में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। अगर आप उसको ऑर्डिनरी वर्ब में या लेक्सिकल वर्ब में यूज करेंगे तब हमें यस या एस का इस्तेमाल करते हैं, और मॉडल वर्ब में करते हैं तो कहीं एस का इस्तेमाल नहीं होता है, जो हमें आपको बताया। देखा जाए यहाँ पर है ही नीड नॉट गो देयर। ये मॉडल वर्ब में इस्तेमाल किया गया, इसलिए एस नहीं लगाया गया। ही नीड नॉट गो देयर। सी डेयर नॉट अपोज हर फादर, इसमें हमने मॉडल वर्ब में यूज किया है, इसलिए नीड के साथ या डेयर के साथ इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ही नीड नॉट गो देयर, माने उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब इसी को देखिए, हमने ऑर्डिनरी वर्ब में या लेक्सिकल वर्ब में यूज किया है ही नीड्स माय हेल्प, उसको मेरी मदद की जरूरत है या जरूरत पड़ती है। He does not need of my help. Of my help या ऑफ लगा भी सकते हैं। He does not need my help. यहाँ पर देखिए डज लगा है, इसको निगेटिव में बनाया है, इसलिए डज के साथ, डू के साथ डज का इस्तेमाल किया गया। He does not dare to go there. यहाँ पे देखिए ये डज के, डू के साथ ईएस का इस्तेमाल किया गया है, मतलब इसको हमने ऑर्डिनरी वर्ब में इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको लेक्सिकल वर्ब कहिए या ऑर्डिनरी वर्ब कहिए या प्रिंसिपल वर्ब कहिए। प्रिंसिपल वर्ब में प्रेजेंट है, पास्ट है, पार्टिसिपल है और वर्ब आईएनजी जेड लगा के बनाया जाता है। तो आप इस बात को याद रखें कि आपको यूज किस में करना है। अगर मॉडल में यूज करना है तो एस का इस्तेमाल नहीं होगा।
अगर हमको उसे ऑर्डिनरी वर्ब में या लेक्सिकल वर्ब में इस्तेमाल करना है तो यस का इस्तेमाल, ईएस का इस्तेमाल करते हैं। निगेटिव बनाना होगा तो नॉट लगाएंगे, निगेटिव नहीं बनाना होगा जैसे हाँ ही मीट्स, इसमें यस लगाया। अब इसी तरह से है, देखिए यहाँ पे ही डेयर्स टू गो देयर, यहाँ पर एस लग गया। इसका मतलब कि इसका इस्तेमाल जो है ऑर्डिनरी वर्ब में किया जाता है। ही डेयर्स टू गो, उसे वहां जाने की उसकी हिम्मत करता है, मतलब उसको हम वर्ब में इस्तेमाल कर रहे हैं। ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी मदद की जरूरत पड़ रही है, इस तरह से। नेक्स्ट आप देखिए, यूज प्लस टू प्लस नाउन, प्रोनाउन और जिरन, यानी यूज का इस्तेमाल जो किया जाता है मॉडल वर्ब में, उसको हम लोग मार्जिनल वर्ब बोलते हैं। हालांकि मॉडल वर्ब में काउंट होता है, लेकिन उसका यूज ऑर्डिनरी वर्ब में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है, यूज का मतलब ये मत समझिए कि इस्तेमाल करना। यूज जो है यहाँ सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। ही यूज टू ड्रिंक बियर, यानी उसे बियर पीने की आदत है, अभ्यस्त, हैबिचुअल जिसको बोलते हैं। ही यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, चाय पीने की सुबह और शाम उसकी आदत है, अभ्यस्त है। तो वहां पर हम लोग यूज के बाद टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं या नाउन लगाते हैं या जिरंड लगाते हैं, यानी कोई एक इस्तेमाल होता है। इस तरह से हम लोग देखा कि देयर, नीड और यूज में ऑर्डिनरी वर्ब में इस्तेमाल करने के लिए एस, यस का, एस का इस्तेमाल करते हैं, और निगेटिव बनाने के लिए डज का भी इस्तेमाल करते हैं। यूज की बात आई है तो यूज के बाद टू प्रीपोजिशन लगना ही लगना है, प्लस नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या जिरंड होगा। इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम करता है, ना कि वर्ब। यहाँ वर्ब है ड्रिंक, ही यूज टू ड्रिंक बियर, माने उसे बियर पीने की आदत सी, हैबिचुअल है, आदत, अभ्यास जिसको बोलते हैं। ये पार्ट आपका खत्म हुआ, ये मॉडल वर्ब का आपका, जिसमें कि एस नहीं लगता है। अब चलिए आपको मैं बताता हूं सेल और विल। सेल और विल का आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, यू, और सेकंड पर्सन यू और बाकी ही, सी, दिस, दैट, देम के साथ विल का इस्तेमाल होता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा लिटरेचर है, उटपटांग सी चीज। देखिए कहीं कहीं एक्सिलरी वर्ब है, कहीं वो मॉडल वर्ब है। डू डज को आप प्रिंसिपल वर्ब में भी, ऑर्डिनरी वर्ब में भी इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हम सेल विल का भी इस्तेमाल फ्यूचर के लिए करते हैं। आई सेल गो, वी सेल गो, ये अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नाउ इट इज यूज्ड सेल और विल। तो विल जो होगा वो सेकंड पर्सन में आएगा और थर्ड पर्सन के साथ आएगा, लेकिन सेल जो है हमेशा फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ आता है। लेकिन ग्रामर में ऐसा रूल है कि अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, आई के साथ आई सेल गो और वी सेल गो, ये आपका इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि आई के साथ और वी के साथ सेल लगता है, यू के साथ विल लगता है, यू विल गो। दिस रूल सेज बाय ग्रामेरियन। लेकिन अब इसको हम ऑपोजिट कर देते हैं। ग्रामर में ऑपोजिट रूल्स है क्या, कि अगर आई के साथ विल का इस्तेमाल होता है या ही के साथ, जैसे ही विल कम, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द ग्रामर फॉलो लाइक दिस। थर्ड पर्सन सिमिलर हो, यू हो, सेकंड पर्सन हो, तो उसके साथ विल का इस्तेमाल होता है, आई वी के साथ सेल का। यहां तक आप जानते हैं। लेकिन जब इसको हम परिवर्तन कर देते हैं, आई के साथ अगर विल को लगाते हैं, आई विल गो, और ही सेल गो। अब देखिए साहब यहां पर दो है, आई के साथ विल है और ही के साथ सेल है, यानी उल्टा है। तो उल्टा का मतलब क्या है कि मीनिंग बदल गया। यानी इसमें जो है आई के साथ विल का मतलब है दृढ़ता, कंफर्मेशन, एकदम कंफर्म, जिसको बोलते हैं श्योरिटी। आई विल गो, मैं जाऊंगा ही, यह निश्चित है, दृढ़ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जाऊंगा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं।
मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूं कि मैं जाऊंगा, ही आई विल गो। उसी तरह से स्कॉलर देते हैं ही शैल गो, वह जाएगा ही। ये बिल्कुल ट्रुथ है, श्योर, हमको इसमें श्योर नहीं लगाना है। आई विल गो के बाद श्योर नहीं जोड़ना था, आई विल गो श्योर गलत हो जाएगा। इसे सिक्योरिटी देता है। जस्ट हम अगर इन्वर्स कर देते हैं ग्रामर के एक्सिलरी वर्ब को फ्यूचर टेंस में, तो वो जो है सिक्योरिटी प्रदान करता है, एकदम गंभीरता से कंफर्मेशन फीलिंग्स देता है, एटीट्यूड देता है। इसलिए आई विल गो का मतलब मैं जाऊंगा ही, दृढ़ता पूर्वक कह रहा है। ही शैल गो, वह जाएगा ही। दूसरी चीज इसमें हम लोग एक और भी इस्तेमाल किया जाता है, निमंत्रण, जिसको इनविटेशन बोलते हैं। विल यू कम, विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो। ये हम लोग क्वेश्चन नहीं है, क्या तुम आओगे, नहीं, इसका मतलब है आज्ञा है कि आपको निमंत्रण किया जाता है। यू आर इनवाइटेड, विल यू कम, जस्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू कम टू मी। इसलिए हम लोग उसको आमंत्रण, इनविटेशन के भी फीलिंग में इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो आपने बड़ा क्लियर कट में देखा, 3-4 बातें याद कर ले मॉडल वर्ब में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था मस्ट एक अलग ही बुलंद आप मॉडल वर्ब कर सकते हैं। दूसरी बात डेयर है, नीड है, यूज टू है, ये ऑर्डिनरी वर्ब भी है और मॉडल वर्ब भी, इसको याद रखिए। अगर ऑर्डिनरी में इस्तेमाल करना है तो हम उसमें एस या एस लगाएंगे, निगेटिव बनाना है तो डज नॉट लगाएंगे। मॉडल में इस्तेमाल करना तो एस कतई नहीं लगता है, जैसे और भी केन के साथ, मे के साथ नहीं लगता, उसी तरह इसके साथ भी नहीं लगता है। ये बहुत क्लियर कट है, आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक रह गया आपका ऑट टू। ऑट टू भी मॉडल वर्ब का हिस्सा है, लेकिन उसका इस्तेमाल खास चीज के लिए होती है, जहां पर नैतिकता होता है, नेचुरलिस्ट होता है, जहां पर धार्मिक बातें होती हैं, वहां पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू ऑट टू प्रे गॉड, भगवान की पूजा करनी चाहिए। मतलब धर्म, रिलीजन से जहां संबंधित होता है वहां पर हम लोग ऑट टू का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था मॉडल वर्ब, जिसमें आप ध्यान से इसको रखेंगे। और भी कुछ 2-4 बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। जैसे यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कुड गो, ये पास्ट में होगा, तुम जा सका। और इसको अगर हम पास्ट में ले जाएंगे, जैसे यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम्हें जाना चाहिए था तब क्या होगा, यू शुड के साथ हैव लगाता और हैव के साथ वर्ब 3 आता, आप जानते हैं। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम जा सकते थे। यू कुड हैव गॉन देयर। तो अंग्रेजी सीखना माने रूट को जानना ही अंग्रेजी की कला है। आप 10-20 या 50-150 अंग्रेजी का सेंटेंस सीख लिए तो वो थोड़ा सा अधगर गगरी छलकत जाए वाली बात है। मतलब लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, इसलिए रूट को जानना चाहिए। आप मैं कल नहीं जा सकूंगा, मैं कल स्कूल नहीं जा सकूंगा, फ्यूचर में है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए एक्सिलरी वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए आएगा आई शैल नॉट बी एबल, आई शैल नॉट बी एबल टू गो स्कूल टुमारो, यानी मैं स्कूल नहीं जा सकूंगा। इसमें भी सामर्थ्य आता है, एबिलिटी आता है, और जो फ्यूचर में है, इसलिए फ्यूचर का एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया गया। आई शैल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल टुमारो। उसी तरह से यू कुड नॉट हैव डन दिस वर्क, तुम इस काम को नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम नहीं गए। तो इस तरह से हम हैव हैड लगाकर वर्ब 3 का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं अच्छी तरह से मॉडल का सारा रूप बताया। इंपॉर्टेंट बात 3 याद रखें
कि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ एस नहीं लगता है, नंबर 1। नंबर 2, यह सब्जेक्ट पर्सन नंबर से कोई मतलब नहीं रहता है। नंबर 3, और इसके साथ हमेशा वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है, वर्ब का प्रारूप जो 1 है उसका प्रेजेंट टेंस का वो इस्तेमाल होता है। नंबर 3, जो उससे मस्ट है वो बहुत ही जोरदार इंसिस्टमेंट कंफर्मेशन सेंस देता है, वहां पर उसको इस्तेमाल करते हैं। चौथी बात है डेयर है और नीड है और यूज टू है। अगर इसे हमें मॉडल वर्ब में इस्तेमाल करना है या करना पड़ रहा है या किया हुआ है तो आपको पहचानना है। अगर एस लगा हुआ है तो वो ऑर्डिनरी वर्ब में इस्तेमाल हुआ है, एस नहीं लगा हुआ है तो मॉडल वर्ब में इस्तेमाल किया हुआ है। यही बातें इंपॉर्टेंट मॉडल्स वर्ब में आते हैं जो मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका, बता चुका। अब कोई ऐसा मॉडल वर्ब का वर्ड नहीं बाकी रह गया जो आप नहीं सीखे या नहीं समझे या नहीं सुने। तो मंथ में मैं यही कहूंगा कि जो मैं बातें बताया आपको, 2-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल वर्ब के लिए, उसको याद रखेंगे। और आज का मॉडल क्लास यही खत्म हो गया। अगला चैप्टर मैं अगला विचार करके बताऊंगा कि अगला चैप्टर क्या पढ़ाऊंगा। सो many thanks lot of you because you are watching my YouTube channel, and some of them you have commented me, requested to take the class of model auxiliary verb. So उन सारे बच्चों को मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि आपके रिक्वेस्ट पे मैंने मॉडल वर्ब पढ़ाया। इसी तरह से आपके और भी जो डिमांड होंगे, आपके जो और सुझाव होंगे कि सर ये क्या पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, जो भी आपको पढ़ना है, सीखना है, आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट्स दें। मैं उसको रोज देखता हूँ किसका क्या कमेंट आता है। मैं कमेंट का हमेशा इंतजार करता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। इसलिए आप अवश्य कमेंट करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, आपको अच्छा लगता हो तब। मैं ये नहीं चाहता हूं कि सारे लोग मुझे लाइक ही करें, सब्सक्राइब ही करें। मेरा उद्देश्य है आपको जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया गया है उसे मैं बताना, उसको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। मैं ऐसे भी चैप्टर पढ़ाऊंगा जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है या कहीं भी नहीं पढ़ाया गया। मैं भी शिक्षक रहा हूं, जो मेरे को सिलेबस पे मिलता है मैं पढ़ाता हूं। तो बहुत से ऐसे ग्रामर्स के चैप्टर्स हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। खैर, लेट्स गो। टुमारो आई विल सी द नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट इज नीड फॉर यू, very important for you to know that. With the last word of many thanks to you are watching this my YouTube channel. Please share, like, subscribe and send your comments through your comments box. Many thanks to all of you. Thank you so much.